हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह आ गया हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। ठीक है, उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आ गया हूँ। अभी लेटेस्ट अपडेट आया है कि हमारा जो सिलेबस है गुजरात बोर्ड का वो चेंज हो गया है। क्यों चेंज हो गया है? क्योंकि सीबीएसई ने अपना सिलेबस चेंज किया, उसी के अकॉर्डिंग गुजरात बोर्ड ने भी अपना सिलेबस चेंज कर दिया। तो इस सिलेबस में चेंजेस क्या है, चले जो चेंजेस आए हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, फिजिक्स में पहले आते थे 14 चैप्टर जो अभी जस्ट जिन लोगों ने एग्जाम दी 2023 में, अब 2024 में वो सिलेबस नहीं रहेगा। सिलेबस में हो गया है चेंज। बुक आपकी एनसीईआरटी ही रहने वाली है, बट एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे हो जाएंगे। ऊपर नीचे का मतलब कम ज़्यादा हो जाएंगे। तो कौन कौन से चैप्टर कम हुए, कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा हुए, वो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, सारे कन्फ्यूजन में इस वीडियो में आपको दूर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमने मार्च 2023 का जो एग्ज़ाम अभी जस्ट दिया है उसमें पहले कितने चैप्टर थे हमारे पास? फिजिक्स में 14 चैप्टर थे। अब जो नया सिलेबस आया है, जो एनसीईआरटी की नई बुक हमको मिलेगी, अभी तो मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी, 1 से 1.5 मंथ के अंदर इंग्लिश मीडियम की बुक अवेलेबल हो जाएगी। तो आप पुरानी बुक परचेस मत करना, नई बुक परचेस करना फिजिक्स की। ठीक है, इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी का सिलेबस आ गया है कि नया नया क्या रहने वाले, कितने चैप्टर रहने वाले। तो मैं यहाँ पे फिजिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से समझना मेरी बातों को। तो यहाँ पे जो न्यू सिलेबस होगा, न्यू सिलेबस मतलब 2024 मार्च, मतलब जो लोग एग्जाम देने वाले 2024 में। क्लियर? अभी 2023 में बोर्ड का एक बार एग्जाम हो चुका है, अब जो नेक्स्ट बोर्ड का एग्जाम होगा वो 2024 में होगा और उसका नया सिलेबस क्या होगा। अब आपको एक मैं खास बात बताने वाला हूं कि पहले जो चैप्टर थे वो थे चैप्टर आपके पास 14, पर इस बार कुछ खेला हुआ है। इस बार चैप्टर हो गए आपके 10। कितने चैप्टर? ओनली 10। फिजिक्स में कितने चैप्टर आएंगे भाई? 10। खुश हो जाओ। ये देखो, जो आप खुश हो रहे हो ना, आपके चेहरे की जो मुस्कान है वो अभी मुस्कान नहीं रहेगी, क्योंकि गुजरात बोर्ड ने कुछ ऐसा किया है कि जिससे आप भी भौचक्के हो जाओगे। क्यों? हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। तो उसी तरीके से इसने दिखाया तो 10 चैप्टर है, पर इसने खेला करके 14 चैप्टर से भी ज़्यादा का कंटेंट आपको दे दिया है। कैसे? बहुत सारे चैप्टर को इसने क्या कर दिया, मर्ज करके, 2 चैप्टर को मर्ज करके एक चैप्टर बना लिया है। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर है, क्या क्या है, तो सारा सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए कि ये 10 चैप्टर आपका हार्ड है या इजी है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आते हैं। अब देखो, सबसे पहले जो हमारे एनसीईआरटी में आप पुरानी वाली, जो अभी लेटेस्ट वाली, जो अभी आप एनसीईआरटी रीड करें, उसमें 2 चैप्टर होते थे। पहला होता था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा होता था आपका कैपेसिटर वाला चैप्टर। तो वो 2 चैप्टर होते थे, तो दोनों को मिला के उसने एक कर दिया है। 2 चैप्टर को मिला के क्या कर दिया है? एक कर दिया है। और उसका नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम रख दिया भाई साहब? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर 2 चैप्टर इन्वॉल्व है। ये दिख रहा होगा, ये पहला पार्ट, ये रहा ऊपर वाला। ये कौन सा पोर्शन है भाई साहब? ये पहला पोर्शन, और ये आपका दूसरा पोर्शन। क्लियर? समझ में आ रही? हाँ, कुछ 1-2 टॉपिक उसने कंबाइन तो किया है, साथ में कुछ 1-2 टॉपिक उसने कम भी किए। तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 में, वो सारी आपको डिटेल यहाँ पे लिखी गई है। आ रही बात समझ? ये देखो, एक नया आ गया है, ये पहले नहीं था, फिर था, फिर आ गया वापस से, वन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, समझ में आया? तो ये था पहला चैप्टर। दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये जो दूसरा चैप्टर है हमारे लिए, ये हमारी जो पुरानी वाली बुक थी, जो पुराना वाला सिलेबस था, उससे भी ये इंडिविजुअल था, अभी भी ये इंडिविजुअल है, इसमें किसी को मर्ज किया गया नहीं है। कौन सा भाई? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सारे वही पुराने टॉपिक आपके देख के रखे गए लेयर बाय लेयर, आप देख लेना एक बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो, खेला यहाँ पे हुआ चैप्टर नंबर 3। अब जो नया सिलेबस आएगा उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। साफ साफ दिख रहा है, 2 चैप्टर को वापस से क्या कर दिया भाई साहब ने? मर्ज कर दिया। एक मैग्नेटिज्म, अर्थ का मैग्नेटिज्म वाला होता था, वो अलग होता था, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये अलग होता था। दोनों को इसने मर्ज करके एक नाम दे दिया। क्लियर हुआ? हाँ, 1-2 टॉपिक आगे पीछे हुए हैं जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं, हर एक टॉपिक जो हमको देख के चलना है।
क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी आ गया भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक करंट। जो पुराने वाले बच्चे उनको पता चल गया होगा सर ये तो दो अलग अलग चैप्टर थे, इनको वापस से मर्ज करके एक कर दिया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक अलग चैप्टर होता था, अल्टरनेटिंग करंट एक अलग चैप्टर होता था, दोनों को मर्ज करके उनके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यहाँ पे कर दी गई है। इससे थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ है कि जो कुछ टॉपिक हैं उनको कम कर दिया गया है, इतना है, पर चैप्टर वाइज मर्ज तो किया ही गया है। क्लियर, चल नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहले भी अलग था और आज भी अलग है, तो इसमें किसी चैप्टर को मर्ज किया गया नहीं है। क्या क्या टॉपिक्स हैं लिखे गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो यहाँ पे खेला हो गया ऑप्टिक्स। अब ये पहले दो पार्ट में होता था, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। जो पुराने स्टूडेंट है फील कर पा रहे होंगे, पहले रे ऑप्टिक्स होता था, फिर उसके बाद आता था वेव ऑप्टिक्स। अब ये लोगों ने क्या लगे किया, रे ऑप्टिक्स को लो, वेव ऑप्टिक्स लो, दोनों को मर्ज कर दो और दोनों का नाम रख दो ऑप्टिक्स। क्या नाम रख दो भाई, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर कितने चैप्टर मर्ज कर दिए, दो, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ये सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, पॉइंट्स मतलब सारे टॉपिक्स जो हैं हमारे सिलेबस में। क्लियर, नेक्स्ट। अब आ गया डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये पहले भी अलग था, आज भी अलग है, इसके अंदर किसी को भी मर्ज किया गया नहीं है। क्लियर। और एक बात सर, ये सिलेबस चेंज हुआ है तो हमारा गुजकेट का जो एग्जाम आ रहा है 3 अप्रैल को, इसमें क्या होगा, इसमें क्या एक में ही रखेंगे, नए वाले सिलेबस रहेगा कि पुराने वाले सिलेबस? मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, जो आप गुजकेट देने वाले हो 3 अप्रैल को, उसमें क्या होगा, उसमें आपने जो पुराना सिलेबस था वही सिलेबस आने वाला है। नया सिलेबस कब आएगा, जो सारी एग्जाम 2024 में कंडक्ट की जाएंगी वहाँ पे ये सिलेबस अप्लाई होगा। 2023 में हमारा पुराना ही सिलेबस होगा गुजकेट। और जो नीट वाले, जो जेई वाले, उनके लिए भी पुराना ही सिलेबस होगा, नया सिलेबस नहीं होगा। और देखो एनसीईआरटी ने भी अपने अंदर चेंज किया, तो उसी को देखकर गुजरात बोर्ड ने भी चेंज किया है। तो जो जेई नीट की एग्जाम कंडक्ट करती है एनटीए, वो लोग कंडक्ट करते हैं और वो फॉलो करते हैं एनसीईआरटी को। तो अब जब नए सेशन में 2024 में सारी एग्जाम होंगी तब वो एनसीईआरटी के ऊपर से आएंगे। मतलब जेईई मेंस का सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है, उसमें से कुछ टॉपिक निकाले गए। क्यों? क्योंकि जो एनटीए है, जो नीट और जेईई के एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो बोलती है भैया हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करेंगे, उसके अंदर जैसा होगा हम वैसा करेंगे। तो अगर वो कम हो रहा है तो हम भी कम में से देंगे, अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो हम भी ज़्यादा में से देंगे। क्लियर। चलो हाँ, अब देखो एक और चैप्टर। पहले देखो एटम और न्यूक्लियाई अलग अलग होते थे, अब दोनों एक ही में मर्ज कर दिया गया। एटम और न्यूक्लियाई को मिला करके एक चैप्टर बना दिया गया। ठीक है, ये हमारा 8 नंबर हो गया। फिर 9 नंबर में देखो क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं भाई साहब, सेमी कंडक्टर। इसमें मैंने बहुत ध्यान दिया तो एक खास चीज़ इसमें देख रहा हूँ कि सेमी कंडक्टर में 2 से 3 साल में कुछ जो हैवी टॉपिक थे उनको निकाल दिया गया था, पर इस बार उस हैवी टॉपिक को डाल दिया गया। ये आपके लिए थोड़ा चिंताजनक बात है कि हाँ इसमें दम है। कौन सा? अकॉर्डिंग टू मी ट्रांजिस्टर। ये रहा आपका जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ये अगर देखा जाए तो पूरा जो सेमीकंडक्टर सबसे टफेस्ट टॉपिक यही है ट्रांजिस्टर। टफेस्ट तो नहीं बोल सकते, पर लोगों को समझ में नहीं आता, उसकी वजह से मैं इससे टफेस्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, ये पहले नहीं था सिलेबस में, अब डाल दिया गया है, तो तैयार हो जाओ। युद्ध एकदम खतरनाक होने वाला है, आपको हर एक तरीके से तैयार करना होगा, थियरी और न्यूमेरिकल दोनों देखना होगा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो ये आ गया। बट ये कब? 2024 में। तो जो गुजकेट का पेपर इस साल आएगा उसमें ट्रांजिस्टर नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये अच्छी बात है आपके लिए। चल अब देखो सबसे खास कम्युनिकेशन सिस्टम। ये पहले नहीं था सिलेबस में, हटा दिया गया था, अब एक नया चैप्टर डाल दिया गया कम्युनिकेशन सिस्टम। तो देख रहे हो, पहले आपके पास 14 चैप्टर थे, अब एक और बढ़ा के 15 कर दिया गया है, पर उस 15 को इस हिसाब से मैनेज किया है कि दिखाने के लिए हम बोल देंगे भैया 10 चैप्टर है, तो मेंटली आपको स्ट्रेस ना है। समझ में आ रही बात? 15 करके भी 10 आपको दिखा रहा है, तो ये नया चैप्टर डाल दिया भाई कम्युनिकेशन सिस्टम। छोटा सा इजी चैप्टर होता है, पर ठीक है बढ़ा है तो फिर बढ़ा है सिलेबस। आ रही बात समझ में? तो अभी जो आपका गुजकेट का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आपका पुराना ही सिलेबस आएगा जो हमारे बोर्ड में था। जो 2024 में होगा उसमें ये सारी चीज़ें होंगी, तो आपको घबराना नहीं है। और मैं अब से लगातार
एक दिन में एक वीडियो, दो वीडियो, एक दो वीडियो कर करके फटाफट आपका गुस्सेट का सिलेबस कवर कराऊंगा। बस एक बात का अफसोस है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब करो और शेयर करो। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।